अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 2.2.2 और एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरम को देखेंगे 2.2.3 जो कि हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। इसका थ्योरम हम देखते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर दो एलिमेंट्स हैं आर से बिलोंग कर रहे हैं, हमने ये प्रूव करना है। देन मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ये हमने प्रूव करना है। ये देखिए, ये हमारे पास थ्योरम है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड प्लस बी मॉड, ये हमने प्रूव करना है यूजिंग इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या प्रूव करना है कि ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड प्लस बी मॉड। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम 2.2.2 के डी पार्ट में हमने ये प्रूव किया था माइनस ए मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड। इसको यूज़ करते हुए हम थ्योरम 2.2.3 को प्रूव करेंगे। अब इस थ्योरम के डी पार्ट को यूज़ करते हुए हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। थ्योरम 2.2.2 के डी पार्ट के थ्रू हमने लिख दिया कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है माइनस ए मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड। जब ए एलिमेंट होगा तो ये कंडीशन होगी। जब दूसरे एलिमेंट बी के लिए देखेंगे तो माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू बी मॉड। अब ये वाले थ्योरम का डी पार्ट यूज़ करते हुए पहले हमारे पास ए था तो हमने ए के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, बी था तो बी के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये इस थ्योरम के थ्रू हमने ये वाली कंडीशन को लिख लिया। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग दीज इनइक्वालिटीज़ वी हैव, जब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड करेंगे माइनस ए मॉड माइनस बी मॉड, क्योंकि प्लस करना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए मॉड माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल्स टू। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे और ये इनइक्वालिटी सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। माइनस ए मॉड माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड प्लस बी मॉड। अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस ए मॉड प्लस बी मॉड बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड प्लस बी मॉड। अब यहाँ पे हमने एक और थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पे थ्योरम 2.2.2 का सी पार्ट हमने यूज़ करना है। अब ये जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है ये हम प्रीवियस थ्योरम को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा हुआ तो आप लोग ये थ्योरम सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम वही पीछे वाली दो कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने थ्योरम का डी पार्ट अप्लाई किया, अब हम थ्योरम का सी पार्ट अप्लाई करेंगे। थ्योरम का सी पार्ट क्या है हमारे पास, इफ़ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन ए मोड लेस देन इक्वल्स टू सी। ए मोड लेस देन इक्वल्स टू सी होगा इफ़ एंड ओनली इफ कब होगा, माइनस सी लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू सी। इट्स मीन कि अगर ये कंडीशन हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यही कंडीशन बन रही है। ये हमारे पास अगर हम इस सब को एक वैल्यू कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास माइनस सी है लेस देन इक्वल्स टू ये सारी हमारे पास कौन सी वैल्यू है ए लेस देन इक्वल्स टू, अब ये सारी कौन सी वैल्यू है सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सी की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है ए मोड प्लस बी मोड। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए मोड लेस देन इक्वल्स टू सी। अब हमारे पास ए की वैल्यू कौन सी है ए प्लस बी, क्योंकि ये माइनस सी ये प्लस सी और ये ए की वैल्यू है। अब हम इसको लिख सकते हैं ए मॉड। अब इसको मॉड की फॉर्म में लिख देंगे ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू किससे लेस है, हमारे पास सी से लेस है और सी की कौन सी वैल्यू है ए मॉड प्लस बी मॉड। इस तरह हमने थ्योरम का सी पार्ट यूज़ किया। यहाँ पे ए की वैल्यू जो थी उसका मोड ले लिया लेस देन इक्वल्स टू सी की वैल्यू, सी वाली वैल्यू को लिख दिया। इस तरह हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई और यही हमने प्रूफ करनी थी। बी पार्ट थ्योरम के डी पार्ट के थ्रू हमने ये दो इनइक्वालिटीज़ ली, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी ए एंड बी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। जब हम ऐड करेंगे ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। फिर हम थ्योरम का सी पार्ट अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी। यहाँ पे ये हमारे पास ए वाली वैल्यू है, ये सी वाली वैल्यू है, मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी। इसको अप्लाई करते हुए हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, इसको हमने सॉल्व कर दिया।
ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के रिलेटेड जो हम 2.2.2 2.2.4 करोलरी है वो क्या है हमारे पास, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन हमने ये दो कंडीशंस को प्रूव करवाना है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये हमने प्रूव करना है अगर ए बी बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर से। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये हमारे पास थ्योरम क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमने मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को सॉल्व करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ हमारे पास ए है, ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी, क्योंकि बी से कैंसिल हो जाएगा और फिर ए आ जाएगा। इस तरह हम ए को इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी, हम ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मोड ऑफ ए फाइंड करना था, पहले हमने ए को कह दिया कि हम ए को इस तरह लिख सकते हैं। अब हम मोड ऑफ बी फाइंड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर मोड ऑफ बी को फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। अब हमने यहाँ पे कह दिया कि ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें मोड ऑफ ए चाहिए था तो हम मोड ऑफ ए फाइंड करेंगे। मोड ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी। अब हमें पता है कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू हम जो मोड है उसको ओपन कर सकते हैं। जब हम मोड को ओपन करेंगे हमारे पास ए, अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या थी, ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू ए मोड प्लस बी मोड। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास ए है और ये बी है। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू इसको ओपन करेंगे तो ये किस तरह ओपन होगा, ए माइनस बी का मॉड प्लस बी का मॉड। ठीक है, इस पे हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू इसको ओपन कर लिया। अब हमारे पास ये जो बी है इसको यहाँ पे इस साइड पे ला के हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ए मॉड अगर इसके इक्वल है तो ये बी इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे a मॉड माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल्स टू a माइनस बी। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बन रही है, a मॉड लेस देन इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी मॉड। ये इक्वेशन बन रही है। हमने किया क्या, b को इस साइड पे मूव करवा लिया। यहाँ पे दो लाइंस जो हैं वो डायरेक्ट लिखी हुई हैं। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी a माइनस बी। ये देखिए a मोड को हम इस तरह लिख सकते थे। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन बननी थी, a मोड लेस देन इक्वल्स टू a माइनस बी मोड प्लस b मोड। अब b को हमने इस साइड पे मूव करवा लेना है तो a मोड माइनस b मोड लेस देन इक्वल्स टू a माइनस b। ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने a के थ्रू सॉल्व किया, अब हम b के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। a को हम इस फॉर्म में लिख सकते थे, उस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की, b को हमने इस साइड पे मूव किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम b को इस तरह लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू बी माइनस ए प्लस ए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, फिर यही इक्वेशन बन जाएगी तो हम b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है। जब हम इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब ये a है और ये b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ b माइनस a प्लस मोड ऑफ a। अब यहाँ से हमने a को इस साइड पे मूव करवा लेना है, ये a वाली इक्वेशन थी। b को इस फॉर्म में लिख सकते थे, इस पे मोड अप्लाई किया, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को अप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, मोड ऑफ b लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ b माइनस a प्लस मोड ऑफ a। अब हम a को इस साइड पे मूव करवा देंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने b को इस साइड पे मूव करवाया, यहाँ पे अब b है, हम a को इस साइड पे मूव करवा देंगे। हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बन जाएगी, मोड ऑफ b माइनस मोड ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ b माइनस a। अब हमें तो क्या चाहिए, मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b, लेकिन हमारे पास बन क्या रहा है, मोड ऑफ b माइनस मोड ऑफ a। हमने मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b बनाने के लिए दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है -1 के साथ। जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस मोड ऑफ b माइनस मोड ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ b माइनस a। अभी अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये a मोड पहले आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास a मोड माइनस b मोड लेस देन इक्वल्स टू माइनस b माइनस a का मोड। यहाँ पे a मोड माइनस b मोड, अब ये नेगेटिव साइन की वजह से हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पहले लेस देन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ a माइनस b। हमें पता है हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोड है, मोड नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस मोड ऑफ a माइनस b। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बन रही है। अब
यहाँ पे भी मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी है और यहाँ पे भी माइनस मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी है। ये हमने सेंटर में लिखा मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। अब ये किससे लेस है? ऐसा लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है? माइनस मोड ऑफ ए माइनस बी। अब इस तरह हमने ये इनइक्वालिटी को कंबाइन कर लिया क्योंकि अब यहाँ पे ये वाली चीज़ बड़ी है, ये हमारे पास छोटी है, इसीलिए हमने पहले लिख दिया माइनस मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे थ्योरम 2.2.2 का सी पार्ट अप्लाई करेंगे कि अगर माइनस सी लेस देन ए लेस देन सी हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? मोड ऑफ ए लेस देन सी। अब ये हमारे पास क्या है? माइनस सी लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू सी। ये कंडीशन बन रही है तो हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू सी। हमारे पास ए की वैल्यू है, इसको हम मोड में लिख देंगे मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का होल मोड। अब ये पहले ही मोड था, अब मोड ऑफ ए है तो इसकी वजह से हम दोबारा मोड अप्लाई कर देंगे लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी। इस तरह हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। हमने किया क्या? पहले ए को लिया, उसको हमने कह दिया कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मोड अप्लाई किया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू इसको लिख दिया। इस तरह बी को इस साइड पे मूव करवाया तो मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी की वैल्यू आ गई। फिर हमने कह दिया कि हम बी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की। फिर हमने यहाँ पे हमारे पास ए को इस साइड पे मूव करवा दिया मोड ऑफ बी माइनस मोड ऑफ ए। हमें मोड ऑफ ए पहले चाहिए था, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। इसकी वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। लेस देन की जगह हमारे पास क्या आ गया? ग्रेटर देन। यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई, फिर दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और थ्योरम 2.2.2 का सी पार्ट अप्लाई कर दिया कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया। अगर आप लोगों को इन दोनों थ्योरम्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।